हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विच बेस। आज वीडियो रे आमे देखिबा इंडियन पॉलिटी किछि क्वेश्चन। पूर्वर आमे जो 30 डेज रो सेशन नेचे आरआई मेंस एग्जाम पई, तो सेथिरो प्रथम दिन आमे देखिथिले करेंट अफेयर्स रो किछि क्वेश्चन, सेकंड दिन आमे देखिथिले एमएस पावर पॉइंट रो किछि क्वेश्चन एवं आज इंडियन पॉलिटी रो किछि क्वेश्चन रहिछि। जेउ माने पूर्व दुईटा वीडियो को मिस करछ तो ताकु जाई देखिनियो, कारण एग्जाम पर्सपेक्टिव रे बहुत तुमरो रिवीजन पई कि वीडियो बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो जो मैंने नुआ भी अच्छे आज चैनल को सब्सक्राइब कर नब। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन सेशन। तो प्रथम क्वेश्चन रही, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो ऑप्शन गुड़िक रही, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल ना एट शेड्यूल। तो कौन है यार आंसर? जब आम देखा एग्जाम पर्सपेक्टिव पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा से गोटे इंपोर्टेंट सेशन रुहे इंडियन पॉलिटीर, तो से सब तक रिवाइज करदेव टे। तो यार आंसर है फोर्थ शेड्यूल। तो आम देखी ना सेकेंड शेड्यूल रे कौन अच्छी, सेकेंड शेड्यूल रे आमर भेरियस अलाउंसेस कही, अलाउंसेस हो कि एमुलमेंट हो, प्रिविलेजेस हो, तो या सेकेंड शेड्यूल कहे। सिक्स शेड्यूल आमर कहूँ प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, को स्टेट्र ना आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोराम पे। एट शेड्यूल जब आम देखा, एट शेड्यूल आम भेरियस लांगुएजेस कथा कही, लांगुएज रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जी सब लांगुएज अच्छे ता विषय एट शेड्यूल आम कहुई। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा आलोकेशन ऑफ सीट्स उपर कहला। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखी नवा। ये पूर्व एक्सप्लेनेशन, द फोर्थ शेड्यूल आलोकेट्स सीट्स टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी इन द राज्यसभा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अनुसार आलोकेशन ऑफ सीट्स जोटा से शेड्यूल अनुसार ही हुए। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन गुड़िया रही, पार्ट 1 ना पार्ट 2, पार्ट 3 ना पार्ट 4। क्यों पार्ट रे तुम फंडामेंटल राइट्स विषय कहुई? तो आंसर होचे पार्ट 3। तो देखि ना पार्ट 1 रे ताले कौन कही, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। पार्ट 2 रे कही सिटीजनशिप। पार्ट 3 रे आमर गला फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 जो रोचे सेटा होची डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 होची आर्टिकल 12 रु 35 रोचे फंडामेंटल राइट्स अंडर रे एनश्राइन्स द फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन बाय द स्टेट। तो स्टेट ठू ये प्रोटेक्ट कराए विभिन्न प्रकार राइट्स देकी। थर्ड क्वेश्चन, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 368 क्यों रिलेटेड? इमरजेंसी प्रोविजन ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना इलेक्शन कमिशन ना फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये चारोटी भितर आर्टिकल 368 क्या विषय कहे? बहुत इजी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख ना आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को केमी अमेंड करें, तो सहीटा आर्टिकल 368 कही। क्यों अमेंडमेंट कैन बी ऑफ थ्री टाइप, तीन प्रकार रे अमेंडमेंट करहब। गोटे हूँ सिंपल मेजोरिटी द्वारा, गोटे स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, आ गोटे स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट राटिफिकेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को आउ कौन कह जाए? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ना नेशनल इमरजेंसी अमेंडमेंट ना जुडिशियल रिफॉर्म एक्ट ना नॉन ऑफ द एबव। तो एम भितर क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहुए? तार आंसर हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्लेनेशन देख ना, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ब्रॉट स्वीपिंग चेंजेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो यहाँ इमरजेंसी टाइम रे ही इंदिरा गांधी टाइम रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट लगी, जो थे कि अफेक्टिंग फंडामेंटल ड्यूटी, प्रिएम्बल, कटेलिंग जुडिशियरी पावर, ये सबू तक हूँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसीला। तो सहीटा को कौन कहे? यहाँ को से बहुत जल्दी यहाँ कराई अमेंडमेंट, तो यहाँ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। नेक्स्ट हूँ कौन, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी विषय क्यों आर्टिकल कहे? आर्टिकल 14 ना आर्टिकल 19 ना आर्टिकल 21 ना आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स रे जेतिकी आर्टिकल रही मन रखी नब। तो यार आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 14 ताले कौन कहूँ? आर्टिकल 14 कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 रे कौन मेंशन अच्छी? आर्टिकल 19 हूँ कहे कौन? प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन
असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। तो यहाँ आर्टिकल 19 कवर करुच्ची। आर्टिकल 21 जब देखा, आर्टिकल 21 कौन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रोचे। आज आर्टिकल 21 ए देखा ताले राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन। आर्टिकल 32 कवर करुच्ची कौन ना राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो तुम आउ गोटे क्वेश्चन ये रोचे। तो कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी रे जो रिट सब अच्छी भेरियस रिट, तो केते प्रकार रिट अच्छी आ कौन कौन रिट, तो सहीटा को कमेंट सेक्शन में लिखी जनइबे। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 32 कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेले बेले क्वेश्चन भी आसी जाए हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आर्टिकल को कहा जाए। तो आर्टिकल 32 को कहा जाए बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गिव सिटीजन्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो तुम जिते फंडामेंटल राइट्स पाइबार कौन प्रकार बाधा उपजिव, तो तुम्हें मैंने ताकू चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट को जापर से किए दूसरे आर्टिकल 32 तुमको से पावर दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट, किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करुच्ची। डेफिनेटली प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो से रिकमेंड किए करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करते। नेक्स्ट हूँ व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन्स रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों शेड्यूल रे कहुई। ऑप्शन रही 6, 9, 10 ना 11। तो यार आंसर है 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। जदि एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ रो आर्टिकल न पचारा कि पार्ट न पचारा हो पारे तुमको अमेंडमेंट एक्ट क्यों अमेंडमेंट एक्ट रे एंटी डिफेक्शन लॉ आसला से पचार दे पारे। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसला कंटेन्स प्रोविजन्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो क्यों ग्राउंड रे एमपी एमएलए को डिस्क्वालिफाई करहब, तो सहीटा एंटी डिफेक्शन लॉ रे मेंशन अच्छी। नेक्स्ट हूँ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशनड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 ना पार्ट 3, पार्ट 4 ना पार्ट 5। तो क्यों थी यहाँ मेंशन अच्छी। तो जदि यार आंसर देखा ताले पार्ट 4 रही डीपीएसपी आमर रही। तो पूर्व आम पूर्व क्वेश्चन आम डिस्कसन कर भेरियस पार्ट तक। तो एठी होची आउ एक्स्ट्रा किसी आड न करी एक्सप्लेनेशन कही दूची। पार्ट 4 contains the directive principle of state policy which guide the state in policy making though they are not enforceable by any court। तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल किंतु डीपीएसपी टा तुम एनफोर्सेबल नुहे, यहाँ मन रखी था है। तो या अंडर रे केते आर्टिकल आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट भितर केते रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हम क्यों बॉडी डिसाइड करे, नीति आयोग ना फाइनेंस कमिशन ना प्लानिंग कमिशन ना इलेक्शन कमिशन। तो यार आंसर होची फाइनेंस कमिशन। एक्सप्लेनेशन देखिए फाइनेंस कमिशन एस्टाब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 recommends how tax revenue are shared between the center and states. Next, the Supreme Court was established in the year 1947 or 1948 or 1949 or 1950। तो चारोटी ऑप्शन तुम पाखे रही केबे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता। आंसर हो 1950। The Supreme Court of India was established on January 28, 1950, 2 days after the Constitution came into force। तो जनवरी 28, 1950 रे ही यहाँ कौन सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता। नेक्स्ट व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया। क्यों एक्ट रे सेपरेट इलेक्टोरेट कथा कहला। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे ना पीड्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 रे ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कथा
आमर कहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 को आउ कौन कह जाए, यहाँ को कह जाए मर्ले मिंटो रिफॉर्म, also called the Morley Minto reform. This act introduced separate electorate for Muslim, allowing them to elect their own representative. तो एथिरे होची मुस्लिम मानकू सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाइथिला। तुमानंक ପାଇଁ कि गोटे क्वेश्चन कहा को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कह जाए, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में जानबो, यहाँ तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन गोटे रिवाइज पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो प्रेसिडेंट कहा द्वारा इलेक्ट हुआ? द पीपुल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, और एन इलेक्टोरल कॉलेज। कहा द्वारा? तो आंसर हो एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो से क्यों क्यों मैंने रही था, तो जदि आम देखा एक्सप्लेनेशन, द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आदि गोटे एक्सट्रा एडिशन कौन, आउ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ऑल्सो है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली लिखाई से स्टेट भी अच्छा, आउ यूनियन टेरिटोरी जो अच्छी से दुईटा यूनियन टेरिटोरी, गोटे हूँ दिल्ली आ गोटे हूँ पुडुचेरी। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो क्यों आर्टिकल तुम कहुई इमरजेंसी कथा, प्रेसिडेंट हूँ प्रोक्लेम कर इमरजेंसी को? आर्टिकल 358 ना 356 ना 360 ना 370। तो कौन है यार आंसर? यार आंसर हो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 रे हूँ नेशनल इमरजेंसी कथा आर्टिकल 352 कहे। 356 आम जदि देखा ताहले प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी इन स्टेट, जोटार कि प्रेसिडेंट रूल लगी था। आ 360 कथा जदि आम देखा ताहले यहाँ हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कहूँ। आ 370 कथा जदि आम देखा ताहले यहाँ हूँ कौन ना टेम्पोरारी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। तो यहाँ जम्मू काश्मीर रिलेटेड रोचे आर्टिकल। तो देखना आर्टिकल 352 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना व्हिच अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्यों अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आसाला राइट टू एजुकेशन को गोटे फंडामेंटल राइट मान्यता? 86 ना 44 ना 61 ना 73। तो यार आंसर हो 86th अमेंडमेंट। तो दी 86th अमेंडमेंट जोटा कि 2002 रे हितला इंसर्टेड आर्टिकल 21A मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एज 6 to 14 years। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ जुडिशियरी और हेड ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन? तो यार आंसर देखना द प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट किए? प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटोरी, लैंग्वेजेस, allocation ऑफ सीट्स ना नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ सह डील करे? तो यार आंसर है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी। इट लिस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी adjudicates disputes related to interstate water। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो हुए तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी adjudicate करे भितर बुझाणा करे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ना वाटर रिसोर्स बोर्ड ना इंटरस्टेट काउंसिल ना नॉन। एमान भितर कहीं नुहे किए? यार आंसर है नॉन। ताल किए करे ना दो पार्लियामेंट कैन एस्टाब्लिश ट्रिब्यूनल्स अंडर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट डिस्प्यूट्स ऑफन एंड ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट। सब सुप्रीम कोर्ट लास्ट को सेटा को बुझाणा करे।
which has फाइनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 131। तो आर्टिकल 131 अंडर रे ताको लास्ट फाइनल अथॉरिटी मिलची कहा सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन रही पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ना वाइस प्रेसिडेंट। एमान भितर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या द्वारा अपॉइंटेड होता है? तो सी जेहेतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या द्वारा हे, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही नाम करेंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नहीं, फिर भी प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रे जे सीनियर मोस्ट जज था ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाव अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ना, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाँपाई तुमको मिनिमम एज के दरकार? 25 वर्ष, 30 वर्ष ना 35 वर्ष ना देयर इज नो एज लिमिट? तो किसी भी एज लिमिट दरकार नहीं। कौन हम यार आंसर? तो यार आंसर हो 25 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव क्यों पार्ट रे मेंशन अच्छे? पार्ट 4, पार्ट 5 ना पार्ट 6 ना पार्ट 7? तो आंसर हे पार्ट 5, कारण पार्ट 4 रे कौन मेंशन थिला? पार्ट 4 रे होची डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी कथा मेंशन थिला। पार्ट 5 रे होची गला हमर कौन यूनियन गवर्नमेंट कथा, यूनियन एग्जीक्यूटिव कथा मेंशन रहिला। पार्ट 6 जदि हम देखिबा ताल स्टेट गवर्नमेंट कथा मेंशन रही है। पार्ट 7 कथा जदि देखिबा ताल सेतिरे द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल कथा मेंशन रही है। एक्सप्लेनेशन, पार्ट 5 आर्टिकल कौन रही 52 टू 151 कवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव रे कोमान जाउछंती प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? तो 9th शेड्यूल क्यों अमेंडमेंट द्वारा आसीथिला? फर्स्ट अमेंडमेंट ना 24th अमेंडमेंट ना 42nd ना 44th अमेंडमेंट? तो यार आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 added the 9th schedule to protect land reform law from judicial review। नेक्स्ट देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 4 इयर्स ना 5 इयर्स ना 6 इयर्स ना 7 इयर्स? केते वर्ष कि प्रेसिडेंट को टर्म केते वर्ष? आंसर हो 5 इयर्स। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 इयर्स, आर्टिकल 56 रे मेंशन अच्छे, बट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो बेले बेले क्वेश्चन आसे इंडिया प्रेसिडेंट जे से री इलेक्शन पे एलिजिबल कि नुह? तो एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन व्हिच आर्टिकल? तो क्यों आर्टिकल रे जुडिशियल रिव्यू कथा मेंशन अच्छे? आर्टिकल 13 ना आर्टिकल 21 ना आर्टिकल 36 ना आर्टिकल 15? तो जुडिशियल रिव्यू कथा क्यों आर्टिकल मेंशन अच्छे? आर्टिकल 13 रे। इट एंश्योर्स दैट एनी लॉ वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉल एंड वॉइड फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू कथा कहुई आर्टिकल 13 रे। नेक्स्ट, व्हिच चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट लॉ कमिशन इन इंडिया? तो इंडिया रे फर्स्ट लॉ कमिशन कथा क्यों चार्टर एक्ट कहुई? 1793 ना 1813 ना 1833 ना 1853? फर्स्ट लॉ कमिशन ऑफ इंडिया कथा चार्टर एक्ट 1833 रे कहुई। तो एक्सप्लेनेशन देखना, दिस एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल as गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड एस्टाब्लिश द फर्स्ट लॉ कमिशन अंडर लॉर्ड मैकले। तो लॉर्ड मैकले अंडर रे ही फर्स्ट लॉ कमिशन आसला। आज लास्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो यहाँ काली जमी 25 नंबर क्वेश्चन इजी रखी थी, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन भी इजी रखी। क्या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहुच्छे? प्रेसिडेंट ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना वाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर? किए हे? तो यार आंसर हो वाइस प्रेसिडेंट। एक्सप्लेनेशन देखना, आज पर आर्टिकल 64
द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभाटा कौन अपर हाउस, तो लोअर हाउस किए हम डेफिनेटली लोकसभा। तो भाइस प्रेसिडेंट होती आमर कौन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। तो एथिसह आमर शेष होती आज इंडियन पॉलिटीर जो इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़ा रही। तो नेक्स्ट क्लास रे काली आउ गोटे टॉपिक उपरे आनिबा वीडियो प्रोबेबली इंडियन जियोग्राफी उपरे जदि देखे जदि हम एमसीक्यू जियोग्राफी रिलेटेड नहीं आसबि। तो जदि वीडियो पसंद लगुए तो लाइक करने है ना, आउ चैनल को सब्सक्राइब करने। तो थैंक यू सो मच।